सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाए। इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। भाई बॉस मुकर गए अपने वादे से, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है मगर रोक नहीं सकता। और काजी फाजिल को मूसल में कैद कर लिया। माफ कर दीजिए अगर हमने आपको रंज पहुंचाया। हम चाहते थे कि हमारा निकाह फतह और जहाद के लम्हात में एक याद बन जाए। हक महर क्या तय किया है तुम लोगों ने? बोरू ने करक में फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा मुझे दे दिया और उसने मुझसे वादा किया है कि मेरी खास ख्वाहिश भी पूरी करेगा। और क्या है वो? कुद्स के मुहासरे में शामिल होना चाहती हूँ मैं। हाँ, औरतें यकीनन मुहिम्मात में पिछले महाज की खिदमत सरंजाम दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब मैदान जंग में हथियार उठाकर क्यों नहीं है ये वालिदा? मैं वालिदा, क्यों ना हम इस मसले पे किसी और वक्त बात करें? यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, लेकिन कई सहाबियात ने भी तो जंगों में शिरकत की थी ना। इसके अलावा हमारे सुल्तान ने इस पर फैसले का हक बोरू को दिया है। बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को किससे तशबीह दे रही हो बेटी? शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा सख्ती कर दी आपने उस पर वालिदा। शोबैक, करक का हिफाजती महाज। मार्कोस, अगर हमने वो किला फतह कर लिया तो हम हज के रास्ते की सबसे अहम गुजरगाह अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या ये मुमकिन है मेरे कौंत? इस वक्त हमारे लिए करक और रेबेलियन वापस लेना नामुमकिन है, मगर शोबक किले पर अब भी कब्जा किया जा सकता है। मेरे कौंत, अगर हम ये कर भी लें, लेकिन अगर सलाहुद्दीन ने हलब और मूसल को साथ मिला लिया और मुसलमानों का इत्तेहाद कायम हो गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। मैं जानता हूं, फिर हमारे पास यरूशलेम की तरफ पसपाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा। यही एक रास्ता है मार्कोस। आपकी यहाँ आमद से हमें बहुत खुशी मिली है। शहजादा बाल्डविन की फयाजी काबिल सताइश है। दोस्ती की बुनियाद यकीनन सखाफत पर कायम होती है अमीर कायमास। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ, लेकिन साथ ही मुझे आपकी इस अचानक आमद पर तजस्सुस भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से फैलती हुई आग बन चुका है, उसे रोकना जरूरी है। और ये मत समझिए कि ये आग सिर्फ हमें ही जलाएगी। आप जानते हैं कि मेरी आंखें हर जगह हैं। सलाहुद्दीन चाहता है कि आप उसकी कायम करदा रियासत को कबूल करने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो मुसलमानों का रहनुमा भी बनना चाहता है। एबेलियन और करक की फतूहात ने अवाम की नजरों में उसकी हैसियत को बढ़ा दिया है। खलीफा ने भी अपनी हिमायत का इजहार किया है। सलाहुद्दीन ने खत्म कर दिया नूरुद्दीन जंगी की रियासत को, जिसे आप एहतराम की नजर से देखते थे, और अपनी रियासत कायम कर ली। वो मिराल जो तलवार के जोर पर हासिल ना कर सका, वो चालाकी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हालात की वजह से कुछ बेचैनी पैदा हुई है, लेकिन
जिसके पास ताकत होती है उसूल वही तय करता है। सलाहुद्दीन पूरी तरह वो ताकत हासिल नहीं कर सका, लेकिन हाँ उसके करीब है। अगर उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएं, तो उसकी कायम करदा रियासत पल भर में बिखर सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? काजी फाजिल, मैंने सुना है कि तुमने उसे कैद कर लिया है। ऐसा चंद साल पुराने एक जाती मुकदमे की वजह से हुआ। मेरे पास ऐसे मुस्तनद सबूत नहीं जो उसे तवील अरसे तक कैद रखने में मदद दें। तो फिर हम वो सारे सबूत खुद बना लेंगे। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि काजी फाजिल किस जुर्म में मुलव्विस है, लेकिन फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है, तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। मैं आपकी नीयत समझ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह मुमकिन होगा भी या नहीं। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस वही करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि दोस्तियां तो फैयाजी पर ही कायम होती हैं विलियम। अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ तुमने हमारा साथ दिया, तो ये तोहफे जो हम लाए हैं हमारी शुक्रगुजारी की सकाफत के सामने बहुत ही मामूली साबित होंगे। जब ऐसे दोस्तों का साथ मिल जाए तो लड़ने की क्या जरूरत? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं फाजिल के दस्तावेजात का बारीक बीनी से जायजा लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मूसल के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल एक वफ़द तैयार करो और उन्हें यहां मदऊ करो। अयूबी खतरे के खिलाफ उनके दरमियान पहली दरार तुम्हें डालनी होगी, लेकिन यह काम खामोशी और दानिशमंदी से होना चाहिए। वो करक पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि करक किस कदर मजबूत किला है, लेकिन यहाँ यानी शोबक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ना करे भरपूर हमला करने पर कहीं ये ढेर ना हो जाएं। तो इसका मतलब उनका हदफ यही इलाका होगा। काफी हद तक मुमकिन है। अब क्या करेंगे? जरूरत पड़ी तो हम करक से कुमक मंगवाएंगे और अगला दस्ता तश्कील देंगे, और उन दस्तों को रास्ते में अलग अलग मकामात पर तैनात कर दिया जाएगा। बहुत से तिजारती काफिले भी हज के रास्ते से गुजरते हैं। अगर उनकी हिफाजत भी यकीनी बना दें तो हज के काफिलों की हिफाजत भी यकीनी हो जाएगी। जबकि हम सलीबियों को कुचल चुके हैं, तो उनका हम पर हमला करने की जुर्रत करना दीवानगी होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो बुजुर्ग, कहा जाता है कि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जैसा कि आपने कहा, मैं जल्दी करूंगा विलियम। आपकी पेशकश बेहद फयासाना है, मगर हमें इस शराकत की तफसीलात को बहुत बारीक बीनी के साथ तय करना होगा। अमीर मोहतरम, कहा था कि मुदाखलत मत करना। बहुत अहम बात है मेरे अमीर। सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन? इतनी जल्दी आने की तवक्को नहीं थी। जब तक फाजिल तुम्हारे पास कैद है और क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर उसने आपको यहाँ देख लिया। इसकी फिक्र मत करो, बस जान लो कि वो क्या चाहता है। संदूक हटाओ यहाँ से। आने दो उन्हें अंदर। जैसा आपका हुक्म। मुसल में आपको खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर कैसे मेरे नाइब को जिंदान में डालने की जुर्रत की तुमने? ये तो मोहतरम काजी का फैसला था। उन पर माजी के एक संगीन जुर्म का इल्जाम है। कारातेगिन ने हर शय की तफसील से आगाह कर दिया है। आखिर एक ही शख्स की गवाही पर यह सब कैसे हो सकता है? मेरे सुल्तान, ये वाज़ेह है कि मिस्र से ही इसने काजी फाजिल से दुश्मनी मोल ली है और इसीलिए इसने ऐसा किया है। हरगिज़ नहीं, मुश्तगिन मर चुका है और वो मामला माजी बन चुका है। तो फिर काजी फाजिल जैसे शख्स पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये कोई जुल्म नहीं है। काजी ने पुराने दस्तावेजात की जांच का हुक्म दिया है। अगर कोई जुर्म साबित ना हुआ तो उन्हें यकीनन रिहा कर दिया जाएगा। मैं किसी भी सूरत कि तुम मेरे नाइब के साथ इस तरह का सलूक करो, खुसूसन उस वक्त जब मैंने उसे बतौर इल्ची भेजा हो, फौरन उन्हें जिंदान से रिहा करो। मुमकिन नहीं। मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो अहले मूसल की तौहीन होगी। मैं बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
काजी फाजिल को फौरन कैद से निकालो और यहाँ लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। ये बीमारी जो रोज बरोज मेरे जिस्म को सड़ाती जा रही है, अनकरीब मुझे मौत की नींद सुला देगी। मैं जानता हूँ, खूब मालूम है, मैं अपने बाद एक ऐसा शहर छोड़ जाऊंगा जो तबाही के दहाने पर है। हाल ही में मैंने अपनी इस बीमारी को अपनी ज़िरा के तौर पर कबूल किया। खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी ज़िरा क्यों छीन ली मुझसे? माजरत चाहता हूं मेरे शहंशाह, लेकिन खुदावंद कभी भी आपके साथ नहीं था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन सच कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जिसे अपनी ढाल समझा वही बर्बादी बन गया, और वो बर्बादी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सभी लोग आपके अपने ये मान चुके हैं कि आप मौत के करीब हैं। गौर से सुने, सुनना चाहिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस साल हज पे जाना चाहती हूँ शम्सा। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वालिदा। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे जल्द मुमकिन बनाए। आमीन बेटी। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अय्यूब के साथ जाऊं, लेकिन उनका आना मुमकिन नहीं होगा। मेरा नवासा सेहतमंद है माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन ने भी अपना रुख कुद्स की जानिब कर लिया है। हमें अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती, लेकिन अली अभी बहुत छोटा है। अल्लाह तुम्हें भी हज की सआदत नसीब करे। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगी मेरी बेटी। शुक्रिया। तो फिर वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जमरुद से कह दिया है मैंने, हम पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं देखती हूँ कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। वालिदा, माजरत चाहती हूँ, आपको तंग कर दिया मैंने। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शादी की दावत कैसी रखी जाए। ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी बेटी, तुम्हें सबसे बेहतर जानती हो। शम्सा, तुम ही कुछ मदद करो मेरी। आखिर मैं इन मामलात को कैसे बेहतर करूं? तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे सुल्तान, खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे आपका ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया सुल्तान सलाहुद्दीन। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं, मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया, लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं कुद्स की जानिब बढ़ रहा हूं, तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अय्यूबी रियासत कायम करके आपने खुद इंतशार पैदा किया। हम शुरू से ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वफादार हैं। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमीर कायमाज। आपको सिर्फ अपनी जात और मफाद की फिक्र है। मैंने ऐसे वक्त में आपको इस मामले में जहमत दी, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फाजिल। फिक्र न करो, अब मैं फाजिल को अपने साथ यहां से ले जा रहा हूं, लेकिन मैं मूसल छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये तरीका कार बिल्कुल दुरुस्त नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं। देखते हैं कि आपको एक शख्स की हिमायत करते हुए मूसल की आवाम आपके इत्तेहाद की पुकार पर क्या रद्द अमल दिखाते हैं। जल्द या बदेर दमिश्क, मूसल और हलब एक ही मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होंगे, और इसे रोकने की किसी में ताकत नहीं। और ये भूलना नहीं अमीर कायमास,
तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। मुझे बेहतर महसूस करवाने वाली वाहिद चीज इंतकाम है लॉर्ड गाई। मैं सलाहुद्दीन से और हमारे उस नन्हे बिगड़े हुए बादशाह से हर चीज का इंतकाम लूंगा लॉर्ड गाई। मैं बाल्डविन से मिलकर आ रहा हूं। मैं उसकी मदद करना चाहता था, यह याद दिला के कि वो कितना कमजोर है। वो भी अच्छी तरह जानता है कि वो मौत के करीब है। तो फिर मेरे यानी रेनाल्ड ऑफ शेटेलियन के होते हुए खुदावन का इंतजार क्यों करना? हाँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शेटेलियन। तुम्हारा गुस्सा यही तुम्हें अगला कदम देखने से रोकता है। तो बताओ क्या है अगला कदम? अमन मुआहिदे से पहले बाल्डविन को कत्ल कर दूं और खुद बादशाह बन जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? तारीख की किताबों में यरूशलेम हार जाने वाले बादशाह के तौर पर याद किया जाऊंगा। तो इसलिए पहले हमें अमन को यकीनी बनाना होगा। जब हमारे कदम मजबूत हो जाएंगे तो बाल्डविन को कत्ल कर देंगे। लॉर्ड गाई, मैं तुम्हारी जहानत का कायल हूं जिस तरह तुम मंसूबे बनाते हो, मगर मेरे अंदर के इस गुस्से को और खून के प्यासे दरिंदे को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर के दरिंदे को भी ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। जब मैं अपने बारीकी से बनाए गए मंसूबे की आखिरी चाल पर हूं, अगर वो किसी की गलती की वजह से बर्बाद हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हुजूर, क्या फसीलों पे सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है? बिल्कुल आज से सरदार, बिल्कुल। ये खत बेलियन की तरफ से आया है। वो क्या चाहता है? कले का मुहासरा करने की खबर भेजी है, लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। आखिर किन सिपाहियों के साथ कले का दिफा करेगा? उसने मारिया से शादी किसी मकसद के तहत की है। उसके बहुत से सिपाही उसके वफादार हैं। हम समझ रहे थे कि इस हालत में उनका हमला करना दीवानगी होगा, और उन्होंने दीवानगी कर डाली। हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। पहले चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। हमने लश्कर ठहराने का फैसला दुरुस्त किया मेरे सुल्तान। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं कायमास कोई फितना खड़ा नहीं कर सकता। आवाम से नरमी और समझदारी से पेश आओ। जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें ये मुकदमा निपटाना होगा। मेरे सुल्तान, वो इस मुकदमे को जिस इत्तेहाद की बुनियाद आप रख रहे हैं उसकी राह में रुकावट बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुद्स के इस सफर में मैं आपके लिए बोझ बन जाऊं। दोबारा ऐसा मत कहना। हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे जो इस मकसद में हमारे साथ हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लश्कर को हरकत दिए बगैर हर मामले को मुकम्मल हल करके दमिश्क वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह। शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून कौन है? ज़ैनब खातून। जब उसका भाई बैतुल माल में खादिम था उस वक्त उस पर तोहमत लगाई गई थी, और उस वक्त हालात के पेश नजर मैं दुरुस्त फैसला नहीं कर सका, और ज़ैनब खातून मुझसे खफा हो गई थी। ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत गुस्से में है। खातून काजी फाजिल पर गुस्सा है और साथ ही रहम भी करती हैं। मैं खुद बात करना चाहूंगा ज़ैनब खातून से। जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सुल्तान, लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मजहर अब भी जिंदा है या मर चुका है। अगर हम उसे ढूंढ लें और उसका साथ दें तो शायद इसका असल मुजरिम बेनकाब हो जाए। कारातेगिन और एल्बिस को खबर कर दो। मजहर को तलाश करना उनकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। एलिसा, तुम माहिस को साथ ले जाओ। बाजारों और साराओं में जो भी बातें हो रही हैं उनकी खबर दो, और अपनी आंखें और कान खुली रखो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हर कोई होशियार रहे। कायमास मौके की तलाश में है। हमें बगैर इंतशार पैदा किए आवाम को अपने साथ में लाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं वो कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक नई एपिसोड के साथ अस्सलाम वालेकुम।
इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें हलफ का मंजर दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जानब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद होते हैं और दूसरी जानब जो है हलफ के गवर्नर मौजूद होते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जो उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे होते हैं, वो उसकी मेन वजह होती है उनका साथी काजी फाजिल, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें एलजी के तौर पे हलफ के लिए रवाना किया था। और यहाँ के गवर्नर ने उसे किसी मुकदमे की वजह से, जिसका सिर्फ एक ही जो गवाही देने वाला होता है, उसके कहने पे उसे गिरफ्तार कर दिया। और सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब करा देखन और भादों ने यह सभी इंफॉर्मेशन दी कि हम इस तरह गए थे गवर्नर के पास हालात के अंदर, उसने इसकी आपकी जो रियासत है उसे तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि हमारे साथ जो मौजूद थे काजी फाजिल, उन्हें बेगिरफ्तार कर दिया और अब वो जिंदान में है। ये सुनते हुए जो जंगी सल्तनत में अभी उस वक्त मौजूद थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, यह सुनते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और कह रहे थे गवर्नर कि ये मजाक कि उसने मेरे एलजी को बगैर किसी बड़े सबूत के, बगैर किसी बड़े गवाह के उसने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन सभी बातों के साथ सलाहुद्दीन वहाँ पे गवर्नर के साथ मौजूद होते हैं और सभी सलाहुद्दीन और गारतकर ने अपनी तलवारें बेनियाम की होती हैं, जिनके जरिए प्रेशराइज होकर जो है गवर्नर वो काजी फाजिल को यहाँ उन्हें रिहा करने के लिए ना अपने सिपाहियों को कर देता है। इसके साथ ही वो सलाहुद्दीन पे गुस्सा भी होता है कि उसने ये नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही उसको सिपाही आकर बताते हैं कि जो है सलाहुद्दीन का बाकी फौजी पड़ाव जो है इस शहर के बरूनी सरहद पे ही मौजूद है और वहाँ पे जो है सलाहुद्दीन ने अपना फौजी पड़ाव डाला हुआ है। ये सुनते हुए जो है वो मजीद परेशान हो जाता है। इसके अलावा बाकी आपके सामने कुछ सवालात करते हैं। हजरत उस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन ज़ैद के साबिक के बेटे हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन खाचा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो अभी रोज़ा के हवाले से बात करते हैं, रोज़ा को अरबी में सौम कहते हैं। सौम के मानिया रुकना के हैं। इस्लामी साल में रमज़ान मुबारक कौन सा महीना है, उसकी काउंटिंग के लिहाज से वो नामा यानी का 9 मंथ है। इसके अलावा रोज़ा जो है 10 शबान 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। इसके अलावा रोज़ा किन अयाम में रखना ममनू है, मतलब नहीं रख सकते, वो तशरीक और ईदैन के दिनों में। इसके अलावा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नज़ूल किस इस्लामी महीना के अंदर हुआ, वो था रमज़ान अल मुबारक। इसके अलावा इस रुकन को इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ढाल करार दिया है।
ये भी है रोज़ा। रोज़े को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम की ढाल करार दिया है। नेक्स्ट भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय किस माह को शहर मबासदा कहा, उसका नाम है रमज़ान अल मुबारक। नेक्स्ट, रमज़ान के पहले अशर को रहमत का अशर कहा जाता है। दूसरे अशर को क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं अशरा मग़फ़िरत, यानी कि माफ़ी वाला अशरा। रमज़ान के तीसरे अशरे को क्या कहते हैं? यानी कि पहले 10 दिन जो होते हैं रमज़ान अल मुबारक के होते हैं रहमत के, अगले 10 दिन यानी कि 11 से 20 दिन होते हैं मग़फ़िरत के, अगले होते हैं 21 से 30 दिन तक। अगर 30 रोज़े पूरे हों तो 30 दिन, वरना 29 दिन यानी कि 9 दिन वो कहलाते हैं अशरा नजात नार जन्म, यानी कि नजात, अशरा नजात। नेक्स्ट, कौन सा रुकन इस्लाम कफारे के तौर पे भी अपनाया जा सकता है? यानी कि किसी चीज़ का कफारा अदा करना, उसके लिए रोता भी रुकन है। ज़कात के माने हैं पाक करना के। कुरान में ज़कात अदा करने के एक बात कितने मकामात भी आए हैं, उनकी टोटल काउंटिंग है 82। कुरान में नमाज के साथ ज़कात अदा करने का इकट्ठा जिक्र कितनी बार आया है? वो है 32 दफ़ा। ये 7 से क्या मुराद है और ज़कात का निसाब क्या है? ज़कात से मुराद वो कम से कम माल जायदाद है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, और इसका निसाब 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना के हैं। लफ्ज़ ज़कात का मक़सद तज़किया है और इसके मानी पाक करने के हैं, जिनका ज़कात देने से चीज़ें पाक हो जाती हैं। नमाज और ज़कात का अक्सर इकट्ठा जिक्र होता है। ज़कात की सुन्नियत की इबादत है। अगर आप भी इस बारे में पहले से जानते हैं, इस मत बताया करो दुनिया को कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्यों? तुम किसी को प्रॉब्लम बताते हो अपनी, तो वो लोगों को जाके बताते हैं कि वो आया था मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर, ये मसलात लेकर। तुमको अगर किसी से कहना है तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीके नहीं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मौसरे असबाब हैं, बहुत सारी किस्से हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम कोई चीज़ जो हल नहीं हो रही है, अभी तक कोई चीज़ जो हल नहीं हुई है, तो जाओ खुदा के घर में, खुदा के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, वज़ू करो, नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो, नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठा दो। कहो कि मेरे खुदा तू ही है मेरा, ऐ मेरे अल्लाह तू ही है मेरा, मैं सारे जहां को उम्मीद कर कर के सबसे मदद मांग के थक चुका हूँ मेरे खुदा, बस अब तू ही है जो मुझको सहारा देगा, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। हाथ फैला दो, अपने दुख बताओ अल्लाह को। अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। अल्लाह जैसे एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। 70 माओं के बराबर खुदा अपने बंदों को चाहने वाला है। तो आपकी बात वो क्यों नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा। आप वहाँ जाओ, मस्जिद में जाओ, सच्चे दिल से नमाज पढ़ो, हाथ दुआ के लिए उठा दो कि मौला ये परेशानी है, या तो ये हमारी तकलीफ़ है, बीमारी है, दुखी है, मौला इलाज नहीं हो पा रहा है, मौला तो शिफा अदा फरमा दे, तो इलाज का इंतज़ाम करवा दे मेरे खुदा। जो लोग मदीने जाना चाहते हैं मौला, हर साल सब लोग मदीने चले जाते हैं खुदा, बस मैं ही अकेला क्यों रह जाता हूँ।
میں ہی اکیلا تنہا کیوں رہ جاتا ہوں. مجھ کو بھی اے خدا مجھ کو بھی مدینے جانے کی توفیق نصیب فرما دے. مجھ کو بھی وہاں جانے کی توفیق نصیب فرما دے. مجھ کو بھی اس چیز کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. تم دعا تو کرو. تھوڑی دور آپ دعا کرتے ہو, مان لیا کہ آپ دعا کرتے ہو, ہر کام آپ کا ہوتا ہے, پھر وہی جا کے آپ چگلی کرتے ہو, دوسروں کو بتاتے ہو جا کے. ایسے کوئی بھی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. زیادہ دن تک آپ خوش نہیں رہ سکتے. ہو سکتی ہے بھائی, بہت سے لوگ ہیں کہ جن کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے, قرآن شریف بھی نہیں پڑھتے, کوئی کچھ بھی کام نہیں کرتے, اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ ان کی ایک نیکی اس قدر قبول کر لیتا ہے کہ جن نے انہیں ساری زندگی جو گناہ کیے ہیں وہ سب ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں. جیسے کپڑے دھوتے ہیں بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں کپڑے دھلنے کے, بالکل ویسے ہی سب دھل جاتے ہیں. آج سے اور ابھی سے آپ یہ سمجھ لو کہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اگر لوگوں کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو لوگ آگے جا کے آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو سب سے زیادہ بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو نہ بتا کر جو بھی دل میں پریشانی ہو, جو بھی دقت ہو, وہ اپنے دل میں ہی رکھو پریشانی. کسی کو کچھ نہ بتاؤ جا کے. یہ دنیا بڑی بڑی باتیں کرتی ہے, یہ دنیا بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. ارے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, کچھ بھی ہو تو مجھ کو یاد کرنا, سب کچھ میں دیکھ لوں گا, یہ دیکھ لوں. وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ کسی مصیبت میں ہو, اگر اپنے خاص دوست کو فون بھی کرو گے تو وہ بھی آپ کی مصیبت کو دیکھ کے منع کر دے گا, بھائی میں بیمار ہوں, یا میرے گھر پہ گاڑی نہیں, میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں, میرا کام یہ کام ہے, وہ کام ہے. کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اور یہی ہاتھ اگر آپ نے اللہ کے دربار میں, اللہ کی یہاں مسجد میں جا کر ہاتھ پھیلائے ہوتے, یا کہیں پر بھی ہاتھ ہو تم, وہاں پر ہاتھ پھیلا دو خدا کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ سے اپنے دکھ بتاؤ, وہ قبول کرے گا, اور اس طریقے سے آپ کی یہ مدد کرے گا کہ آپ کو بھنک تک نہیں لگے گی. وہ ایسے فرشتے, ایسے لوگ آپ کو مدد کرنے آئیں گے جن کو آپ جانتے تک نہ ہو, جن کو آپ نے کبھی جیون میں دیکھا بھی نہ ہو. ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں گے مدد کرنے کے لیے آپ کی. اس طریقے سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسے کام نہیں جو آپ کر نہ سکیں. بس سادیے آپ اللہ کی طرف ہو جاؤ, اللہ کو راضی کرو. دنیا والوں کو نہ راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. جب آپ اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا. اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا, ان کے راستہ ہیں. نمبر 1, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, چگلی نہ کرو, کسی کی بھی چگلی نہ کرو. اگر آپ کسی سے کسی کی چگلی کرتے ہو, وہ دوسرا انسان اس کے سامنے تمہاری چگلی کرے گا. تو آئندہ سے آپ کسی کی چگلی نہ کرو. اگر آپ کے فیلڈ میں یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ بہت نصیب والے ہیں, آپ کی فیلڈ میں یہ ویڈیو آئی ہے. آپ لوگ ابھی سے سدھر جاؤ, ابھی سے گالیاں چھوڑ دو, نیکی کے راہ اپنا لو. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, نیکی کی راہ اپنا لو. یہ غلط کام چھوڑ دو. شیطان آپ کو بلگلاتا ہے, ہر کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو شیطان کو تم بھی دکھا دو, اس کا منہ توڑ جواب دو تم بھی, کہ خدا سے زیادہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. خدا سے زیادہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا, میں خدا کی بات مانوں گا, اللہ کی بات مانوں گا.